हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है बैचलर ऑफ फार्मेसी यूट्यूब चैनल के इस वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, कंप्लीट डाइजेशंस की प्रोसेस हमारी कैसे होती है, पाचन तंत्र हमारी कैसे इन्वॉल्व होती है और हमारी कौन कौन सी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, जो हमारी डाइजेशंस की प्रोसेस होती है वह हमारी माउथ से स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि जो हमारी सपोज ये फूड है, फूड क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे माउथ में जाती है और माउथ में जाने के बाद हमारी ईसोफेगस से होते हुए फूड हमारी स्टमक्स में पहुंचती है और स्टमक्स के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स के बाद फ्रेंड्स हमारी जो फूड होती है वह हमारी रेक्टम में चला जाती है और रेक्टम में आने के बाद फ्रेंड्स एनस के थ्रू हमारे जो स्टूल होता है एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट की कि कौन सी ऑर्गन्स की क्या सिग्निफिकेंट रोल होती है डाइजेशंस की प्रोसेस में। फ्रेंड्स, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है कार्बोहाइड्रेट की पार्सली डाइजेशंस में। कार्बोहाइड्रेट की पार्सली डाइजेशंस हमारी फ्रेंड्स माउथ में स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि माउथ में हमारी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सलाइवरी ग्लैंड अदर 3 ग्लैंड से मिलकर बनी होती है। फ्रेंड्स, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उसमें पैराटाइड ग्लैंड्स, सब मैंडिबल ग्लैंड्स और सब निंगुअल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। फ्रेंड्स, जो पैराटाइड ग्लैंड होती है उसको हम लार्ज सलाइवरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। यह हमारी जस्ट फ्रेंड्स जो होती है वह हमारी कान के पीछे प्रेजेंट होती है, ईयर के पीछे प्रेजेंट होती है। दूसरा होता है हमारा फ्रेंड्स, दूसरा हमारा होता है मैंडिबुलर ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो हमारे जाव के पीछे प्रेजेंट होती है। जो हमारी जाव होती है उसकी जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, अब हमारी जो तीसरा होता है वह हमारी सब निंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सपोज ये सब निंगुअल ग्लैंड्स हैं, यह हमारी टंग के पीछे प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, टंग के पीछे प्रेजेंट होने का इसका जो मेन रीजन्स होती है, हाईली वेस्कुलर ब्लड सप्लाई होता है। यहाँ पे ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, इस केस में क्या होता है कि जो हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है उसको हम स्मॉल ग्लैंड्स भी कहते हैं, स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वह सलाइवा को सिक्रीट करती है और सलाइवा एक प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है, रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं एमाइलेज। और फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो फूड होता है हमारा वह माउथ से होते हुए हमारी जो टंग की इन्वॉल्वमेंट होता है फ्रेंड्स, टंग व उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, जो हमारी जीभ होती है भोजन को मिक्सअप करने में मदद रोल करता है। फ्रेंड्स, जो हमारी सलाइवा होता है जिसको लार बोलते हैं, भोजन से उसके साथ मिक्स होकर एक बोलस फॉर्म में बना लेता है। और फ्रेंड्स, जो बोलस होता है वह हमारी ईसोफेगस से होते हुए स्टमक्स में चला आता है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर लेते हैं एपिग्लोटिस की क्या काम होता है डाइजेशंस के प्रोसेस में। एपिग्लोटिस प्रिवेंट करता है, रोकता है फूड की एंट्री को ट्रैकिया में जाने से। फ्रेंड्स, ट्रैकिया जो हमारा होता है रेस्पिरेशंस में इन्वॉल्व होती है, यह हमारी एयर को ब्रोंकस और लंग्स तक ले जाने में इन्वॉल्वमेंट होती है। जिस तरह से ईसोफेगस माउथ से फूड को स्टमक्स में लाने में मदद करती है, उसी तरह से नेजल से होते हुए जो हमारी एयर होती है ट्रैकिया से होते हुए हमारे लंग्स में जाने के लिए मदद करती है। तो फ्रेंड्स, एपिग्लोटिस क्या करता है, फूड की एंट्री को ट्रैकिया में न चला जाए उसके लिए एपिग्लोटिस एक ढक्कन की तरह काम करता है, जो क्लोज हो जाती है। जब फूड आता है तो खुलता है और जब फूड नहीं आती है तो यह क्लोज हो जाता है, ताकि कुछ हमारे चला नहीं जाए हमारे ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या होता है फ्रेंड्स, एक रिफ्लक्स मैकेनिज्म्स की तरह काम करता है। जब भी फूड हमारी गलती से ट्रैकिया में चला आता है तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो एपिग्लोटिस होता है वह हमारी क्लोज करता है फूड की एंट्री को ट्रैकिया में, और ट्रैकिया में अगर चला भी जाए तो एक रिफ्लक्स मैकेनिज्म जिसको हम खांसने और छींकने लगते हैं जब थोड़ी सी भी गलती से ट्रैकिया में फूड चला जाता है। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं ईसोफेगस एक पाइप की तरह काम करता है जो फूड को हमारी स्टमक्स में लाने की कार्य करता है। फ्रेंड्स, जो हमारी स्टमक्स होती है वह एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है डाइजेशंस की प्रोसेस में। फूड अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 आवर्स हमारी स्टमक्स में रहती है। जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमारी फूड स्टमक्स में जाने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 से 4 घंटा स्टमक्स में रुकता है। अब
इतने समय में हमारी फूड के साथ क्या होता है स्टमक्स में, उसको हम एक मैकेनिज्म्स के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्या होता है कि हमारे स्टमक्स में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे स्टमक्स में जो हमारी सेल्स प्रेजेंट होती है, पैरेटल सेल्स जो हमारी प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स, वह हमारी HCLs बनाने में मदद रोल करती है, HCLs को सीक्रेट करती है फ्रेंड्स। हमारी जो HCLs होती है उसकी पीएच अप्रोक्सीमेटली उसकी जो पीएच होती है वह 1.8 और 2 के बीच पीएच होती है प्रेजेंट फ्रेंड। जो हाईली कंसनट्रेटेड HCLs होती है, जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकती है अगर किसी प्रकार की फूड प्रेजेंट ना हो हमारे स्टमक्स में, और ये डायरेक्टली अगर हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक्स को कांटेक्ट करें तो हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। डाइजेशंस इम्प्रॉपर होने के कारण एसिडिटी की प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है। हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्या होता है कि हमारी सपोज यह हमारी पैरेटल सेल्स हैं जो हमारे HCl सिक्रेट कर रहा है, या हमारे स्टमक्स में अगर कोई फूड कांटेक्ट प्रेजेंट होती है कंटेंट, तो क्या होता है कि हमारी जो HCLs होती है फूड के कांटेक्ट में आती है, इसको ब्रेक डाउन करती है और फिर धीरे धीरे फूड हमारी मूव करती है और स्मॉल इंटेस्टाइन्स की तरफ मूव करती है, बढ़ती है। लेकिन फ्रेंड्स आप सपोज यहाँ पे कोई फूड प्रेजेंट नहीं है, तो फ्रेंड्स क्या होगा कि जो HCLs हमारी सिक्रेट होगा वो डायरेक्ट हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक्स में आ जाएगा। और इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक्स जो होती है बहुत अधिक स्मूथ मसल्स होती है, जिनके कारण फ्रेंड्स HCLs हमारे हाईली एसिड कंसनट्रेटेड होती है और यह हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को डैमेज कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं अल्सर छिल जाता है फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है एसिड के ज़्यादा सिक्रेशन होने के कारण हमारे जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक का वो छिल जाता है, जिसे हम अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर, चूँकि पेट की बीमारी इसलिए उसको पेप्टिक अल्सर्स कहते हैं। और फ्रेंड्स कभी कभी एसिड के ज़्यादा सिक्रेशंस होने के कारण क्या होता है कि एसिड के बैक रिफ्लक्स होता है। कभी फ्रेंड्स क्या होता है कि एसिड की अगर मात्रा ज़्यादा हमारी स्टमक्स में होती है तो स्टमक से हमारी एसिड बैक फ्लो होती है ईसोफेगस में, जिसको हम बोलते हैं छाती में जलन होना। फ्रेंड्स हम कभी बोलते हैं ना कि जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो छाती में जलन होती है, तो ये होता है फ्रेंड्स कि हमारी जो एसिड होता है वो रिफ्लक्स मैकेनिज्म्स के थ्रू हमारी ईसोफेगस में चला जाता है, जिनके कारण हमें प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स जो हमारे स्टमक्स होती है वहाँ पे कुछ और सेल्स प्रेजेंट होता है, जैसे म्यूकस सेल्स। जो म्यूकस सेल्स होता है वह हमारे म्यूकस को सिक्रेट करता है, जो हमारी इनर लाइनिंग होता है स्टमक्स को उसको डैमेज होने से प्रिवेंट करता है। कुछ और सेल्स प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स, जैसे चिप सेल प्रेजेंट होता है जो पेप्सिन्स को रिलीज करता है। चिप सेल होता है जो हमारी, वो हमारी पेप्सिन्स को रिलीज करता है, जो एक प्रकार की प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होती है। फ्रेंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहने का मतलब होता है कि वह हमारी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है फ्रेंड्स प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके हमारी जो भोजन्स होती है वह हमारी धीरे धीरे हमारी मूव करने लगती है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स की तरफ। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं जी सेल्स भी प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स हमारी स्टमक्स में, जो हार्मोन गैस्ट्रिन्स को रिलीज करता है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारी भोजन्स होती है वो हमारे स्टमक से होते हुए हमारी धीरे धीरे वह स्मॉल इंटेस्टाइन्स की तरफ मूव करती है। फ्रेंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन्स का जो मुख्य कार्य होता है वह हमारी कुछ विटामिन B12 और मिनरल, प्रोटीन, विटामिन सारे कंपोनेंट को कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। फ्रेंड्स जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती है उसकी 3 अदर पार्ट्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट को बोलते हैं जेजनम और थर्ड पार्ट को हम बोलते हैं इलियम। फ्रेंड्स जो हमारे ड्यूडेनम्स होती है उसकी इन्वॉल्वमेंट्स क्या होती है, मोस्ट ऑफ द जो डाइजेशंस की प्रोसेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में वो हमारे ड्यूडेनम्स में होती है। दूसरा हमारा होता है फ्रेंड्स जेजनम। फ्रेंड जो जेजनम्स होती है उसमें हमारी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की एब्जॉर्प्शंस होती है। चूँकि फ्रेंड्स कंप्लीट एब्जॉर्प्शंस की प्रोसेस हमारी यहीं पे होती है, इसीलिए हमारी जो जेजनम होती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डाइजेस्ट करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं इलियम। इलियम क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स के जो पार्ट होता है फ्रेंड्स इलियम, उसके इसमें क्या होता है कि हमारे विटामिन B12 और कुछ बाइल सॉल्ट वगैरह एब्जॉर्ब्स होती है। फ्रेंड्स अब हमारी जो फूड पार्टिकल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स में मूव करता है, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होता है फ्रेंड।
जो लार्ज इंटेस्टाइन्स होता है फ्रेंड्स, हमारी जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है जिसको हम वेस्ट प्रोडक्ट भी कहते हैं, जहाँ पे वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी, और फ्रेंड्स स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन्स में भी। और लार्ज इंटेस्टाइन्स के बाद हमारी जो फूड होती है फ्रेंड्स अनएब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टिव फूड जो होता है वो हमारी रेक्टम में चला आता है। फ्रेंड्स रेक्टम के बाद क्या होता है कि जो हमारा फूड अनएब्जॉर्ब्ड होता है वो हमारी एनएस के थ्रू स्टूल्स की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बॉडी से हम एक्सक्रीट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से डाइजेशंस की प्रोसेस हमारी इन्वॉल्व होती है। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं डाइजेशंस की प्रोसेस में कि हमारी कुछ ग्लैंड्स जो होता है उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे फ्रेंड्स अगर हम बात करें लीवर्स की क्या सिग्निफिकेंट रोल होते हैं इन केस ऑफ डाइजेशंस, लीवर्स की क्या रोल होती है। और फ्रेंड्स जैसे पैंक्रियाज का क्या रोल होता है, गॉल ब्लैडर्स का क्या रोल होता है। तो फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं इन सारे ग्लैंड्स के बारे में भी। फ्रेंड्स जो हमारे लीवर होती है वह हमारा जो लीवर होता है जिसे हम लार्ज ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। फ्रेंड्स जो लीवर होता है वो हमारे बाइल को सिंथेसाइज करता है, और जो हमारी बाइल होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। फ्रेंड्स गॉल ब्लैडर में जो स्टोर होता है बाइल हमारी इमल्सिफिकेशंस की तरह काम करता है। मीन्स फ्रेंड्स फैट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा बाइल। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी गॉल ब्लैडर है, जहाँ पे हमारी जो होती है बाइल सॉल्ट वो हमारी गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है, और लीवर हमारी बाइल को सिंथेसाइज करती है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। फ्रेंड्स पैंक्रियाज की क्या इन्वॉल्वमेंट होती है डाइजेशंस की प्रोसेस में। पैंक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम और हार्मोन्स को भी रिलीज करती है, जो फ्रेंड्स इन्वॉल्व करती है प्रोटीन की डाइजेशंस में। फ्रेंड्स पैंक्रियाज हमारे ग्लूकोज लेवल्स के भी मेंटेन करता है। पैंक्रियाज में अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स और सोमेटोस्टेटिक सेल्स भी प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारी पैंक्रियाज होती है बहुत सारी इसमें हार्मोन्स की भी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स पैंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड इसलिए कहते हैं चूँकि इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रॉपर्टी होता है, जो हार्मोन्स को भी रिलीज करता है और एंजाइम को भी रिलीज करता है, उसको हम पैंक्रियाज कहते हैं, जिसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारी पूरी डाइजेशंस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स जब हम डाइजेशंस की प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं तो फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स हम कभी भी डाइजेशंस भोजन लेने के बाद फ्रेंड्स हमें मना किया जाता है कि पानी नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स आपने देखा कि डाइजेशंस की प्रोसेस में कंसनट्रेटेड HCl's अप्रोक्सीमेटली जिसकी pH 1.8 और 2 के आसपास होती है। फ्रेंड्स ये हाईली कंसनट्रेटेड HCl's होती है। अगर हम वाटर लेते हैं, वाटर की pH 7 होता है, और फ्रेंड्स क्या होता है कि वाटर हमारी एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हाईली एसिड कंसनट्रेटेड चाहिए, लेकिन हम वाटर लेते हैं तो जो हमारी फूड कंटेंट होती है और स्टमक में जो भी कंटेंट होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट होने के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, जो HCl's की इफेक्ट होती है वह प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाता, जिनके कारण फ्रेंड्स हमारी डाइजेशंस की प्रोसेस स्लो हो जाती है। कभी कभी फ्रेंड्स जब हम वाटर लेते हैं तो क्या होती है कि डाइजेशंस की प्रोसेस इतनी स्लो हो जाती है कि हमारी फूड सड़ने लगती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स कि जब एक्सक्रीट आउट करते हैं, जब हम रेक्टम एनस के थ्रू जब स्टूल्स को पास आउट करते हैं तो फ्रेंड्स कभी कभी उसमें बदबू भी आने लगती है। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप खाना खाते हो तो उसके तुरंत बाद आपको फूड को नहीं लेना, मीन्स वाटर को नहीं लेना, क्योंकि फ्रेंड्स वाटर लेने से हमारी जो स्टमक्स की मीडियम होती है वो हमारी डाइल्यूट हो जाती है, जो एक अनएप्रोप्रिएट है, जो हमारी भोजन की डाइजेशंस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं, क्योंकि pH की डिस्टर्बेंस होना हमारी खराब माना जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हम डाइजेशंस की प्रक्रिया को डिस्कस किए। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से और वीडियो लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।